प्रेम की भाषा। प्रेम क्या है? एक कहानी सुनाता हूँ। एक पुराना घना वृक्ष था। आकाश में चारों ओर उसकी शाखाएं फैली हुई थी। उस पर जब फूल आते तो दूर दूर से तितलियां और भौरे आते, रस लेते, सुगंध लेते। उस पर फल आते तो दूर दूर से ढेर सारी पक्षियां खाने आती। उसकी छाया में बहुत आनंद था। एक छोटा बच्चा रोज उसकी छाया में खेलने आता था। धीरे धीरे उस बड़े बड़े वृक्ष को उस छोटे से बच्चे से प्रेम हो गया। बड़ों को छोटों से प्रेम हो सकता है, अगर बड़ों को पता न हो कि हम बड़े हैं। वृक्ष को पता न था कि मैं बड़ा हूं। यह पता सिर्फ आदमी को होता है। अहंकार हमेशा अपने से बड़ों को प्रेम करने की कोशिश करता है। अहंकार हमेशा अपनों से बड़ों से संबंध रखता है। प्रेम के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। जो आ जाए उसी से संबंध जुड़ जाता है। बड़े पेड़ को बच्चे से प्रेम हो गया, लेकिन उसकी शाखाएं ऊपर थीं। पेड़ बच्चे के लिए अपनी शाखाएं झुका देता था, ताकि बच्चा फल तोड़ सके, फूल तोड़ सके। प्रेम हमेशा झुकने को राजी है। अहंकार कभी भी झुकने को राजी नहीं है। अहंकार के पास जाएंगे तो उसके हाथ और ऊपर उठ जाएंगे, ताकि आप उन्हें छू न सकें, क्योंकि जिसे छू लिया जाए वो छोटा आदमी है। जिसे न छुआ जा सके, दूर सिंहासन पर दिल्ली में हो, वह आदमी बड़ा आदमी है। वह वृक्ष अपनी शाखाएं झुकाता, बच्चा फल फूल तोड़ता। वृक्ष आनंदित होता, उसका मन आनंद से भर जाता। प्रेम जब भी कुछ दे पाता है वह खुश हो जाता है। अहंकार जब भी कुछ ले पाता है तभी खुश होता है। फिर वह बच्चा बड़ा होने लगता है। वह कभी उसकी छाया में सोता, कभी उसकी शाखाओं पर चढ़कर खेलता, कभी उसके फल खाता, कभी उसके फूलों का ताज पहनता और जंगल का सम्राट हो जाता, कभी फूलों की माला पहनता। प्रेम के फूल जिसके पास बरसते हैं वही सम्राट हो जाता है, और जहां भी अहंकार घिरता है वहीं सब अंधकार हो जाता है। आदमी दीन और दरिद्र हो जाता है। वह लड़का फूलों का ताज पहनता और नाचता, और वृक्ष बहुत खुश होता। उसके प्राण आनंद से भर जाते, हवाएं सनसनाती और वह गीत गाता। फिर लड़का और भी बड़ा हो गया। उसकी शाखाओं पर चढ़ता, उन्हीं पर विश्राम भी करता, और वृक्ष बहुत आनंदित होता। प्रेम आनंदित होता है जब प्रेम किसी के लिए छाया बन जाता है। अहंकार आनंदित होता है जब किसी की छाया छीन लेता है। लेकिन दिन गुजरते गए, लड़का बड़ा हो गया तो और भी काम उसके जीवन में आ गए। महत्वाकांक्षाएं आ गईं, उसे परीक्षाएं पास करनी थी, मित्रों से आगे निकलना था। वह फिर कभी कभी आता, कभी नहीं भी आता, लेकिन वृक्ष उसकी प्रतीक्षा करता कि वह आए, वह आए। प्रेम निरंतर प्रतीक्षा करता है कि आओ आओ। प्रेम एक प्रतीक्षा है, लेकिन वह कभी आता, कभी नहीं आता, तो वृक्ष उदास हो जाता। प्रेम की एक ही उदासी है, जब वह बांट नहीं पाता तो उदास हो जाता है।
जब वह दे नहीं पाता है तो उदास हो जाता है। प्रेम की एक ही धन्यता है कि जब वह बांट देता है, लुटा देता है, तो वह आनंदित हो जाता है। फिर लड़का और बड़ा होता चला गया और वृक्ष के पास आने के दिन कम होते चले गए। जब आदमी बड़ा होता जाता है तब प्रेम के निकट आने की सुविधा उतनी ही कम होती चली जाती है। बच्चे की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती चली गईं। एक दिन बच्चा पेड़ के पास से गुजरा। वृक्ष से हवाओं में उसकी गूंजी, सुनियो, सुनो, तुम आते नहीं, मैं प्रतीक्षा करता हूँ। उस लड़के ने कहा, क्या है तुम्हारे पास जो मैं आऊं? मुझे रुपए चाहिए। हमेशा अहंकार पूछता है कि क्या है तुम्हारे पास जो मैं आऊं? अहंकार मांगता है कि कुछ हो तो मैं आऊं। जो कुछ न हो तो आने की आवश्यकता नहीं है। अहंकार एक प्रयोजन है, एक पर्पज है। प्रयोजन पूरा हो तो मैं आऊं, और अगर कोई प्रयोजन न हो तो आने की जरूरत क्या है? और प्रेम निष्प्रयोजन है। प्रेम का कोई प्रयोजन नहीं। प्रेम अपने में ही अपना प्रयोजन है। वह बिल्कुल पर्पज लेस है। वृक्ष तो चौंक गया कि तुम तभी आओगे जब मैं तुम्हें कुछ दे सकूं। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं, क्योंकि प्रेम कुछ भी रोकना नहीं चाहता। जो रोक ले वह प्रेम नहीं है। अहंकार रोकता है, प्रेम तो बेशर्त दे देता है। लेकिन रुपए मेरे पास नहीं है, ये रुपए तो सिर्फ आदमी की खोज है। अहंकार रुपए मांगता है, अहंकार पैसा मांगता है, पद चाहता है, शक्ति चाहता है। वृक्षों में यह बीमारी नहीं पाली है, इसीलिए वृक्ष अपने में आनंदित रहते हैं, फूलते हैं, फलते हैं, छाया देते हैं। जिस दिन वृक्षों में यह बीमारी आई, वो भी इंसान जैसे दीनहीन होकर मंदिरों में बैठकर सुनेंगे कि शांति कैसे पाई जाए, प्रेम कैसे पाया जाए। नहीं नहीं, हमारे पास रुपए नहीं है। तुम चाहो तो मेरे फल तोड़कर बाजार में बेच दो, उससे शायद तुम पैसे पा सको। लड़के ने सभी फलों को तोड़ डाला, पके, अधपके, कच्चे और छोटे, सभी। वृक्ष की शाखाएं भी टूटी, पत्ते भी टूटे, लेकिन वृक्ष बहुत ही खुश हुआ, बहुत ही आनंदित हुआ। टूटकर भी प्रेम आनंदित होता है। अहंकार पाकर भी आनंदित नहीं होता, पाकर भी दुखी होता है। और उस लड़के ने तो वृक्ष को धन्यवाद भी नहीं दिया पीछे मुड़कर। लेकिन उस वृक्ष को यह पता भी नहीं चला, उसी से खुशी थी कि बच्चा उसके फलों को ले गया और बाजार में बेचा। लेकिन फिर वह बहुत दिनों तक नहीं आया। बच्चे के पास रुपए थे और रुपए से रुपए कमाता गया और वह भूल गया। वर्ष बीत गए और वृक्ष उदास है, लेकिन उसके प्राणों में रस भरा है। जैसे किसी माँ के स्तन में दूध भरा हो और उसका बेटा खो गया हो, और उसके सारे प्राण तड़प रहे हों कि उसका बेटा कहाँ है, जिसे वह खोजे, जो उसे हल्का कर दे, उसे निर्भर कर दे। ऐसे ही उस वृक्ष के प्राण पीड़ित होने लगे कि वह आए। बहुत दिनों बाद वह आया। अब वह लड़का तो प्रौढ़ हो गया था। वृक्ष ने कहा कि आओ मेरे पास,
मेरे आलिंगन में आओ। उसने कहा, छोड़ो, यह बकवास, ये बचपन की बातें हैं। अहंकार प्रेम को पागलपन समझता है, बचपन की बातें समझता है। उस वृक्ष ने कहा, आओ, मेरी डालियों से झूलो, नाचो। उसने कहा, छोड़ो ये फिजूल की बातें, मुझे एक मकान बनाना है। मकान दे सकते हो तुम? वृक्ष ने कहा, मकान? हम तो बिना मकान के ही रहते हैं। मकान में तो सिर्फ आदमी रहता है, दुनिया में और कोई मकान में नहीं रहता है, सिर्फ आदमी रहता है। सो देखते हो आदमी की हालत, मकान में रहने वाले आदमी की हालत। उसके मकान जितने बड़े होते जाते हैं, आदमी उतना छोटा होता चला जाता है। हम तो बिना मकान के रहते हैं, लेकिन एक बात हो सकती है कि तुम मेरी शाखाओं को काट कर ले जाओ तो शायद तुम मकान बना लो। और वह प्रौढ़ कुल्हाड़ी लेकर आया, वृक्ष की सारी शाखाएं काट दी। वृक्ष एक ठूठ रह गया, नंगा। लेकिन वृक्ष बहुत आनंदित था। प्रेम सदा आनंदित है, चाहे उसके अंग भी कट जाएं। लेकिन कोई ले जाए, कोई ले जाए, कोई बांट ले, कोई सम्मिलित हो जाए, साझीदार हो जाए। और उस लड़के ने तो पीछे लौट कर भी नहीं देखा। उसने मकान बना लिया और वक्त गुजरता गया। वह ठूठ राह देखता, वह चिल्लाना चाहता, लेकिन अब उसके पास पत्ते भी नहीं थे, शाखाएं भी नहीं थी। हवाएं आती और वह बोल भी न पाता, बुला भी न पाता। लेकिन उसके प्राणों में तो एक ही गूंज थी कि आओ, आओ। तब वह बूढ़ा आदमी हो गया था, वह बच्चा। और बहुत दिन बीत गए। वह निकल रहा था पास से, वृक्ष के पास आकर खड़ा हो गया। तो वृक्ष ने पूछा, क्या कर सकता हूं और मैं तुम्हारे लिए? तुम बहुत दिनों बाद आए। उसने कहा, अब तुम क्या कर सकोगे? मुझे दूर देश जाना है धन कमाने के लिए, मुझे एक नाव की जरूरत है। उसने कहा, तब मुझे और काट लो तो मेरे इस तने से नाव बन जाएगी और मैं बहुत धन्य होऊंगा कि मैं तुम्हारी नाव बन सकूं और तुम्हें दूर देश ले जा सकूं। लेकिन तुम जल्दी लौट आना और सकुशल लौट आना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। और उसने आरे से उस वृक्ष को काट डाला। तब वह एक छोटा सा ठूंठ रह गया और वह दूर यात्रा पर निकल गया। और वह ठूंठ भी प्रतीक्षा करता रहा कि वह आए आए। लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं है देने को। शायद वह नहीं आएगा, क्योंकि अहंकार वही आता है जहाँ कुछ पाने को है। अहंकार वहां नहीं जाता जहाँ कुछ पाने को नहीं है। फिर भी उस ठूंठ को उसकी आस थी। ठूंठ ने बोला, मुझे डर लगता है कि कहीं उसकी नाव डूब न गई हो, किसी गलत जगह भटक न गया हो। कोई मुझे उसकी कुशलता का संदेश ही दे दे कि वह सकुशल है, फिर कोई बात नहीं, फिर सब ठीक है। अब तो मेरे पास देने योग्य भी कुछ नहीं है कि उसे बुलाऊं। शायद वह नहीं आएगा, क्योंकि वह लेने की ही भाषा समझता है। अहंकार लेने की भाषा समझता है, प्रेम देने की भाषा है। प्रेम की न कोई परिभाषा है, न प्रेम का कोई सिद्धांत है। मैं खुद बहुत हैरानी में हूँ कि आपसे क्या कहूँ कि प्रेम क्या है, तो बताना मुश्किल है। मेरी आंखों में दिखाई पड़ जाए तो दिखाई पड़ सकता है, अगर मेरे हाथों में दिखाई पड़ जाए
तो दिखाई पड़ सकता है, तो कह सकता हूँ कि यही है प्रेम। लेकिन प्रेम क्या है? अगर मेरी आँख में न दिखाई पड़े, मेरे हाथ में न दिखाई पड़े, तो शब्दों से बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ सकता है कि प्रेम क्या है। प्रेम तो गंगा की तरह पवित्र है, निर्मल है, निर्झर है, विमल है, विमला है। आज बस इतना ही। राधे राधे।